आपने कभी नोटिस किया है कि लोग कुछ मिस्टेक करते हैं और लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं इंस्टेंटली। बट कम्युनिकेशन के अंदर अगर तुम इसको देखोगे तो साइकोलॉजी कहती है कि जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग उनका इम्प्रूवमेंट बहुत रेयरली होता है। Welcome to 1 million earning challenge in 1 year. This is day 45 of 365 journey. In this video, I'm documenting every single day. मैं अपने आप को डेली डॉक्यूमेंट करता हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ जिस पे मैं रिफ्लेक्ट और जिस पे मैंने स्टडी और सर्च किया हो। फॉर एग्जांपल, आज मैंने क्या सीखा जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ करंटली, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बताऊंगा। व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट, जो मैंने आज पॉडकास्ट देखा फ्रॉम द डायरी ऑफ सीईओ। उसके बाद हाउ वाज माय डे, जो हॉस्पिटैलिटी में आई एम डूइंग हॉस्पिटैलिटी जॉब करता हूँ मैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर। देन व्हाट आई लर्न, व्हाट आई फेस इन चैलेंज विद द गेस्ट एंड स्टाफ एंड एवरीथिंग। एंड थर्ड इज हाउ इज द जियोपॉलिटिक्स एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज द टुडे न्यू अपडेट ऑफ द एआई। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है हर किसी को इसके बारे में अवेयरनेस एवरी सिंगल डे होना चाहिए। और आई बिलीव इन फ्यू थिंग्स दैट इफ आई एम डूइंग दिस कंसिस्टेंटली समवेयर इट्स इम्प्रूविंग माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, नेक्स्ट 30-90 डेज के लिए मैंने कम्युनिकेशन का चैलेंज दिया है जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इफ यू आर न्यू हियर देन लेट मी टेल यू दैट वी आर चैलेंजिंग फॉर नेक्स्ट 1 year। आई जस्ट वांट टू अर्न 1 मिलियन इन माय अकाउंट। सो इसका देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब से स्टार्ट करता है जर्नी में। बट अभी तक कुछ भी ऐसा जर्नी के अंदर एक सिंगल पेनी भी मैंने अर्न स्टार्ट नहीं किया है थ्रू ऑफ आउट ऑफ माय जॉब सोर्स। एंड व्हेन जिस दिन मेरे पास एक पेनी भी अर्न होगा ना, दैट यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच आई विल बी हैप्पी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेट्स हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट अबाउट द बुक, एंड उस लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अबाउट माय डे, हाउ वाज माय डे और मैंने आज क्या चैलेंज फेस किया। फॉर एग्जांपल, आज मैं बुक पढ़ रहा था तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे बताया कि मैं डेली 40 to 50 पेज पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर एक पॉइंट था कि अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हो समवेयर इट्स लूजिंग एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग हॉस्पिटैलिटी। अगर मैं अपने जूनियर्स को एवरी सिंगल डे क्रिटिसाइज करूंगा तो व्हाट विल हैपन, दे विल बी फील ऑफेंडेड ऑफ मी, और मैं भी अपने मैनेजर से ऑफेंड फील करूंगा कि मैं अपना थोड़ा डिफेंसिव मूड में चला जाऊंगा। और अब हमारा जो ब्रेन होता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दैट इफ समबडी क्रिटिसाइजिंग यू, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन डिफेंसिव डिफेंसिव मोड पे चला जाता है। ही डजंट बिलीव एनीथिंग। तो ऐसा क्या हुआ? सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दैट बुक, फ्रॉम द बुक। तो बुक के अंदर बताया गया कि एक मैनेजर अपनी टीम को एंड वो डेली क्रिटिसाइज करता है एंड ही ब्लेमिंग एवरीथिंग। किसी ने कुछ मिस्टेक किया, ही डजंट वांट टू गाइड टू हिम दैट डू लाइक दिस वे, बट ही जस्ट स्टार्टिंग टू claiming them like why you this happened and we are expecting you should do something like there's lots of way that he is criticizing। तो कहीं न कहीं उनकी टीम उनसे दूर होने लगती है, जैसे मैंने बताया अभी। तब उसने रियलाइज़ किया कि लेट्स चेंज दिस अप्रोच, एंड ही स्टार्टेड टू एप्रिशिएटिंग एंड ही स्टार्टेड टू गाइडिंग इफ समबडी मेकिंग द मिस्टेक। तो इससे क्या हुआ कि कुछ लोग उससे, उसकी जो टीम थी, देन दे आर कनेक्टेड विद हिम एंड दे आर स्टार्टिंग टू मोर मोटिवेटेड। तो इन द एंड ऑफ दिस कम बी बुक के अंदर जो मैंने बताया अभी, उसमें बोला कि डोंट क्रिटिसाइज़ एनीवन एंड डोंट कंप्लेन एनीवन एंड डोंट कम कमांड समवन। अगर तुम ये स्टॉप करते हो, कहीं न कहीं तुम्हारा लेसन, एनवायरनमेंट और अच्छा होने लगता है। सो दैट्स वी लर्न फ्रॉम द बुक दैट डोंट क्रिटिसाइज़ टू एनीवन, जस्ट गाइड टू देम एंड एप्रिशिएट दैट एफर्ट। लेट्स कम ऑन द पॉइंट अबाउट द पॉडकास्ट, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट था द डायरी ऑफ सीईओ से। उसमें बताया कि कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी दोनों एक बिगेस्ट हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं अबाउट द क्रिटिसाइजिंग। ये भी पॉइंट क्रिटिसाइजिंग के ऊपर है। उसमें क्या बताया कि अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो कहीं न कहीं तुम्हारा डिस्टेंस उनके अंदर बहुत बढ़ने लगता है। कहीं न कहीं तुम्हारे रिलेशनशिप में दरारें जिसको बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो दरार और बाल आने लगता है। दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तुम अपने आप को रियलाइज़ करो दैट वेयर यू मेकिंग द मिस्टेक। एंड आई बिलीव इफ वाचिंग पॉडकास्ट समवेयर यू लर्निंग समथिंग, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये सीखा है। मैं 15 पॉइंट लेके नहीं आता हूँ, जस्ट इम्प्रूव ओनली 1 पॉइंट दैट योर इन कन्वर्सेशन इन कम्युनिकेशन।
Nowadays, I'm just watching communication podcast because we have set the goal for next 90 days. So what we have to learn the things which is matter for the communication. तो पॉडकास्ट से क्या सीखा कि तुम किसी को भी क्रिटिसाइज मत करो, जस्ट स्टार्ट टू अप्रिशिएटिंग एंड गाइडिंग देम, दैट्स इट। जब तुम गाइड करते हो, अप्रिशिएट करते हो, समवेयर इट्स मेक यू मोर कंफर्टेबल। नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या हुआ कि आप सबको पता है व्हाट्स गोइंग इन जियोपॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या है कि दिस इट्स अभी वॉर चल रहा है, दैट्स रसिया एंड इसराइल एंड यूएसए, नॉट रसिया, ईरान, सॉरी। तो उसके अंदर वॉर चल रहा है, उसमें क्या दिखा है कि अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर रखा है। एंड जैसे मैंने कल बताया था, उसके अंदर उन्होंने अभी बोला हुआ है कि हर एक इंसान को, जिसकी जो भी कंट्री, अगर तुम तेल लेना जा सकते हो ले जाओ, नो प्रॉब्लम, बट तुम्हारा जो पेमेंट होगा उसका रिसीविंग एंड जो भी पेमेंट है, रिसीविंग और विड्रॉ और क्रेडिट जो भी होगा, वो युआन में होगा। युआन इज चाइनीज करेंसी। सोचो अगर ये डेवलप हो गया, लोगों के अंदर रिक्रिटिसाइज कर दिया, रिकंसिडरेबल कर दिया, लोग उसमें करने लगे, हाउ मच इफेक्ट ऑन द रसिया, कैन सॉरी अमेरिका, कैन यू इमेजिन दिस? मुझे ऐसा लगता है ईरान से ज्यादा उनको इफेक्ट करेगा। इवन मैं अभी कुछ देर पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था, पॉडकास्ट नहीं, शॉर्ट वीडियोस थी, इंडियन, मुझे नाम नहीं याद है, सुधांकर समथिंग कुछ ऐसा नाम है उनका। देन ही सेज दैट देयर इज वन, मतलब जो इनके गेस्ट थे वो बोले थे ईरान ये वॉर नहीं हारेगा। ये मैंने कल भी देखा था, क्योंकि ए, ईरान वॉर इसलिए नहीं हारे क्योंकि वो इकोनॉमिकली दुनिया के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका उसको एडवांटेज मिल रहा है, और लोग उसको पुश कर रहे हैं यूएसए को, दैट एंड ऑफ दिस वॉर, फिनिश दिस वॉर, क्योंकि उसकी यूएस की वजह से एवरीवन इफेक्टिंग ऑफ दिस वॉर। तो हर एक इंसान उस वॉर से इफेक्ट हो रहा है। और अगर बाई चांस अगर उनका डॉलर से करेंसी चेंज हो गई, युआन में हो गई, और चाइना इफ डोमिनेटेड ऑल ऑफ दिस गल्फ कंट्रीज, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला, इन द सेंस कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा होगा कि अमेरिका के अंदर इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान से भी ऑलरेडी वॉर हार चुका है, वेंटामिन से हार चुका है, दैट्स इनक्रेडिबल द वे ही बीटेड देम, दैट्स रियली वंडरफुल। उनको भगा दिया उन्होंने, बिकॉज अमेरिका ऑलवेज डज समथिंग बुलशिट। इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, इफ यू चेक द हिस्ट्री, यू विल नो एवरीथिंग। एंड लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज हाउ वाज माय डे। अभी मैंने कौन सा जियो पॉलिटिक्स हो गया और हाउ मच डे। आज डे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट चैलेंजिंग बहुत था। एज अभी हमने एक नया टास्क लिया एंड वी गॉट सम डील फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। वी हैव सम पैकिंग फॉर 200 पीपल एवरी सिंगल डे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो हमारा थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहता है, क्योंकि जब हम ड्यूटी पे जाते हैं 4 o'clock, देन वी स्टार्ट टू finishing all things which is required for the packing and lots of things there. And the all item is a continental, but we serving in the Indian cuisine. So we are little aware of the continental because we work in the hospitality and hotel. So that's so we know a little bit, but somewhere it's affecting lots. तो ये चैलेंज था। उसके बाद फिर हमारा इफ्तारी का स्टार्ट हो गया, दैट्स वी वर बिजी लॉट्स अप, एंड देयर वाज वन गेस्ट एंड आई नो हिम, and when I reached the table, he was saying, "But that today you are very in the rush. I'm not getting that what we are getting before." I said, "But that you are right. I agree with it. I am apology from depth of my heart, but I just want to tell you one thing that when you come for the iftar, not you, every single person, जब हम इफ्तार करते हैं, then we want everything on the table in the plate. तो इसकी वजह से वी डोंट वांट टू लूज एनी ऑफ द किसी गेस्ट को फील नहीं होना चाहिए दैट दे आर कम हियर टू पे समथिंग, एंड इफ यू कम नेक्स्ट टाइम आफ्टर दैट वी विल डू सेम थिंग व्हिच वी आर डूइंग। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको अच्छा भी लगा। ही सेड ओके, नो प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड, बट वी विल कम नेक्स्ट टाइम, देन वी विल थिंक अबाउट इट। And this is his the second meeting, second visit in our restaurant in after time in the Ramadan. And so let me conclude this whole video, what we are doing and what we have done today. So आज हमने बात की कम्युनिकेशन क्रिटिसाइजिंग के ऊपर, जिसमें बुक से पढ़ा कि डोंट क्रिटिसाइज समबडी एनीबॉडी, जस्ट ट्राई टू गाइड देम। वही सेम थिंग ऑलमोस्ट हमने पॉडकास्ट से सीखी, डोंट क्रिटिसाइज, जस्ट हेल्प ईच अदर एंड गाइड देम।
Don't criticize. This is somewhere making difficulty in the relationship. And if talk about what I learned from the my day journey, मैं जिसका सीखा कि कहीं न कहीं तुम अपने आप में कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करते रहो, समवेयर इट विल पे यू बैक। और आज इफ्तारी टाइम एक जस्ट छोटी स्टोरी बताऊँगा। आज इफ्तारी टाइम देयर वाज़ वन सर एंड देयर वाज़ नॉट इनफ चेयर्स। I just asked to sir, please sit on my chair half week and said, he said, brother, let me tell you one thing. And he shared the things I really love that. It's a two way you can understand. One, he's not trying to take half and full. He just want to cut things like I want full means full. उनका मतलब ये नहीं थे तुम बैठो मत बैठो कुछ नहीं। उन्होंने बोला मेरे को एक एडजस्टमेंट वाला चीज़ मेरे साथ नहीं होता। नहीं है, आई एम फाइन विद इट। है, आई एम फाइन एज इट। दैट्स रियली वंडरफुल इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर तुम्हारे पास कुछ है, बी हैप्पी, नहीं है, डोंट बी थिंक अबाउट टू मच। अगर हाफ में, नो नीड टू कंप्रोमाइज़, नहीं है तो जस्ट डू समथिंग एंड देन गेट दैट एंड दैट्स फिनिश। So I really like this point and I will think about apply this point in my life. So and second thing, criticizing अपनी life में मैं apply करूँगा and do it. I'm doing it already, but I'll try to next time fully focused. And this is all about my day. And we are, let's see what will happen. And as I mentioned in the beginning of this video and this channel purpose is next 1 year earning 1 million in my account. मुझे 1 million अपने account में चाहिए end of this 365 days. कैसे होगा कैसे नहीं होगा I don't know, I don't have idea and I don't want to think about it, but मैं focus कर रहा हूँ कुछ ना कुछ जिससे मैं आपकी help कर सकूँ. I believe everything will be fine. So this is day 45 of 365-day journey. So we will back tomorrow with another topic, another update, and with the good vibes. So thank you so much for watching this video. We will see you tomorrow. Thank you.